हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6। पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर 1.6 के कुछ क्या सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको 1.6 के। लेकिन अगर आपने मेरी 1.5 एक्सरसाइजेस तक वीडियो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वो वाली वीडियोस भी अच्छे से जा करके ज़रूर देख लें। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि 1.6 एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, फिर उस कॉन्सेप्ट पर हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम बना रखा है जिसमें रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर दो सेट है ए और बी। अब देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि इसका ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये ग्रीन वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रीन वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी, और रेड वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है बी माइनस ए। और ये जो बीच में व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है, बहुत ही बढ़िया बोला आपने, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और ये वाला पार्ट क्या होता है। तो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी, रेड वाला पार्ट क्या है, बी माइनस ए, और ये जो बीच में दोनों के कॉमन है वो होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। और अगर मैं इन दोनों सर्कल की बात करूँ, इन दोनों सर्कल के अंदर वाले शेडेड पार्ट बात करूँ, अगर पूरे के पूरे की बात करूँ तो वो होता है हमारा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, सारा का सारा पोर्शन, ये सारा का सारा शेडेड पार्ट। ठीक है ना। तो अगर मुझे, तो फॉर्मूला भी इसी पर है, ए यूनियन बी पर है फॉर्मूला। अगर मुझे पता लगाना है कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मुझे पता लगाना है इन दोनों सर्कल की बाउंड्री के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है ना। तो फॉर्मूला थोड़ा सा हम डिराइव करेंगे ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है ना। तो अगर मुझे पता करना है कि इन दोनों सर्कल की बाउंड्री के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों सर्कल की बाउंड्री के अंदर टोटल 3 पार्ट है। पहला पार्ट है ये वाला जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी, दूसरा पार्ट है ये कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा पार्ट है बी माइनस ए। तो कह सकता हूँ इन तीनों का सम मुझे क्या देगा, ए यूनियन बी देगा कि नहीं। तो मैंने क्या करा, जितने ए माइनस बी में एलिमेंट है वो लिखे, जितने ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट है वो लिखे, ये वाला पार्ट, और जितने बी माइनस ए में एलिमेंट है वो लिख दे। क्या मैं कह सकता हूँ इन तीनों एलिमेंट को जोड़कर मुझे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो मेरे को पता चल जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ए माइनस बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अगर मैं पूरे सर्कल में से ये वाला कॉमन वाला पार्ट हटा दूँ तो ग्रीन वाला ही तो रह गया बस। तो मैंने a माइनस बी को कैसे लिखना चाहा, पूरे सर्कल में से, यानी कि पूरा सर्कल है a, उसमें से मैंने ये वाला कॉमन वाला पार्ट हटा दिया, मतलब a इंटरसेक्शन b हटा दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई, ग्रीन वाला पार्ट यही तो है। पूरे सर्कल में से जब ये वाइट वाला पार्ट हटा दूंगा तो पूरा सर्कल क्या है a, वाइट वाला पार्ट क्या है a इंटरसेक्शन b, तो माइनस कर दिया, प्लस ये सेम लिखे रहने दो, a इंटरसेक्शन b सेम लिखे रहने दो। अब b माइनस ए क्या है, रेड वाला पार्ट। क्या मैं b माइनस ए को ऐसे लिख लूँ, पूरे सर्कल में से जब मैं ये वाइट वाला पार्ट हटा दूंगा तो ये रेड वाला ही तो बचेगा। तो मैंने क्या करा, b माइनस ए को कैसे लिखा, पूरे सर्कल में से यानी कि b में से ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये हटा दिया, b इंटरसेक्शन ए हटा दिया। देखो b इंटरसेक्शन ए लिखो या a इंटरसेक्शन b लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉमन तो कॉमन ही है। ठीक है। तो इससे हुआ क्या, अब ये दोनों तो कट हो गए, ये माइनस का a इंटरसेक्शन b था, ये प्लस का था, ये कट हो गया। तो a यूनियन b का फॉर्मूला क्या बना, ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो प्लस बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो माइनस दोनों में जो कॉमन है वो हटा दो। तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला निकल के आया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये था इसका डेरिवेशन, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज़ होगा इसके अंदर। ठीक है ना। लेकिन कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए, ऐसा सीखो कि आगे भी आप सिखा पाओ। ठीक है ना। जब कोई बोले कि तेरे को पता है कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला, डेरिवेशन पता है तेरे को, तो आप बोलो हाँ भाई पता है। ठीक है, तो आप उसको सिखा पाओ। ठीक है। तो ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक है। ये भी हमने पहले पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है। ठीक है।
तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कह सकता हूँ कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब ये 0 हो गया। भाई कॉमन वाले पार्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब एलिमेंट नहीं है मतलब 0 है। तब ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला बना? तब ए यूनियन बी का फॉर्मूला बना Na प्लस एन बी, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना। तो ए यूनियन बी का Na प्लस एन बी होगा कब? कब? उसकी कंडीशन है भाई। कंडीशन क्या है कि जब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5, यानी सेट जब डिसजॉइंट होंगे तब फॉर्मूला होगा Na प्लस एन बी। बिल्कुल जब वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग सर्कल होंगे, एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे होंगे, उस केस में ए यूनियन बी का फॉर्मूला होगा Na प्लस एन बी। तो मोटा मोटा हमने क्या सीखा इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है Na प्लस एन बी माइनस Na इंटरसेक्शन बी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है मतलब उसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो फॉर्मूला होगा Na प्लस एन बी। लेकिन इसकी कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? 5। सेट कैसे होने चाहिए? डिसजॉइंट। तो अब मैं आपको कराता हूँ 1.6 के क्वेश्चन जो कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, क्वेश्चन 1, इसमें बोल रहे हैं x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट nx 17 है ना, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट x में कितने हैं? 17। नंबर ऑफ एलिमेंट y में कितने हैं? 23। और नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y में कितने हैं? 38। बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ x इंटरसेक्शन y में कितने होंगे। ठीक है भाई, बता देते हैं x इंटरसेक्शन y में कितने होंगे बताने हैं। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको? x यूनियन y। देखो वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता, ए बी एक्स वाई सी डी पी क्यू जो भी हो सकते हैं। तो यूनियन का क्या फॉर्मूला बताया था? x में जितने एलिमेंट है वो, y में जितने एलिमेंट है वो, और दोनों में से माइनस कर दो x इंटरसेक्शन y। यही फॉर्मूला था। अब आपको क्या क्या दे रखा है? देखो यूनियन दे रखा है, पुट करो 38, x दे रखा है 17, पुट करो, y दे रखा है 23, पुट करो, और x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है। तो होगा क्या? x इंटरसेक्शन y इधर आकर हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 40, और प्लस का 38 इधर आकर हो जाएगा माइनस। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट है? 2। ठीक है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बस फॉर्मूला याद करना है आपको एक, और सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। x और y 2 सेट हैं इस तरीके से कि x यूनियन y में कितने एलिमेंट हैं? 18। मतलब x यूनियन y में कितने एलिमेंट हैं? 18। x के पास कितने एलिमेंट हैं? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हैं? सॉरी 8 है, मैं 18 लिख रहा हूँ। और y में कितने हैं? 15 एलिमेंट। तो एन y कितना हो गया? 15 एलिमेंट। तो बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट x इंटरसेक्शन y हैव? x इंटरसेक्शन y में कितने होंगे? तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? x यूनियन y का फॉर्मूला होगा nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो ये आपको दे रखा है 18, ये आपको दे रखा है 8, ये आपको दे रखा है 15, और ये आपको निकालना है। तो ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस, ये हो गया 23, और प्लस का 18 इधर आके हो जाएगा माइनस। तो आंसर आएगा, तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं? 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो भाई इसमें बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों का ग्रुप है, उसमें 250 कैन स्पीक हिंदी। अब देखो इसमें ना आपको क्या करना है, इसने बोला 250 बंदे हिंदी बोल सकते हैं। टोटल वैसे 400 बंदे हैं, लेकिन उनमें से 250 बंदे क्या कर सकते हैं? हिंदी बोल सकते हैं। तो आपको लिखना है नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक हिंदी। आपको क्या करना है यहाँ पर, इसके लिए एक वेरिएबल असाइन कर देना है जिसका नाम मैंने लिख दिया a। तो इसमें क्या मैंने बोल दिया कि जो भी बंदे हिंदी बोलते हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? अब a के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हो गए? 250 हो गए। उसके बाद बोल रहा है 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब? नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश, वो कितने हैं? वो कितने हो गए? b। तो b में कितने एलिमेंट आ रहे हैं अब? 200। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितने हो गए? 200।
तो बोल रहा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, याद रखना। कभी भी अगर लिखा हुआ आता है एटलीस्ट या और या ईदर और, ये है मतलब कि एक लैंग्वेज हमको समझनी है कि वो क्या निकलवाना चाह रहा है हमसे। एटलीस्ट लिखा हुआ आता है, और लिखा हुआ आता है, ईदर और लिखा होता है, मतलब वो आपको यूनियन निकालने की डिमांड कर रहा है या आपको यूनियन गिवन है। कौन कौन से शब्दों पे आपको लगना चाहिए कि यूनियन गिवन है या यूनियन निकालना है? एटलीस्ट पे, और पे, ईदर और पे। लेकिन अगर लिखा हुआ आता है बोथ या एंड, तो मतलब आपसे वो इंटरसेक्शन निकालने की या तो डिमांड कर रहा है या इंटरसेक्शन आपको दे रखा है। तो ये इंग्लिश के वर्ड्स होंगे जो आपको समझना है कि इंग्लिश के वर्ड क्या ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट का। तो एटलीस्ट और ईदर और लिखा हुआ आता है तो यूनियन की बात हो रही है, बोथ एंड लिखा हुआ आता है या दोनों लिखे हुए आते हैं तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है। समझ में आया आपको? यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो क्या निकलवा रहा है वो आपसे? बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ वर्ड आ गया ना, एंड वर्ड आ गया ना। क्या निकलवा रहा है वो आपसे? वो आपसे निकलवाना चाह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। बोल रहा है बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताओ। अब यहाँ पर ये जो 400 लोग दे रखे हैं ये होगा यूनियन, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी भी आपको दिया हुआ है कितना? 400, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पर और समझ लो, देखो वेन डायग्राम से बताता हूँ ये बात। जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी सेट है। देखो आगे क्वेश्चंस में ये भी यूज होना है कि जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर कि 400 लोगों का ग्रुप है। देखो भाई, उसने कहीं पर भी यूनियन बोला नहीं कि ये यूनियन दे रखा है। मैंने बोला कि ये यूनियन है। मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने क्यों माना कि ये यूनियन है, ठीक है ना। देखो भाई, एक चीज़ होती है जैसे कि सर्वे हो रहा है मान लो 400 लोगों का, उसमें से 250 हिंदी बोलते हैं, 200 इंग्लिश बोलते हैं, है ना। मुझे निकालना है कि दोनों कितने बोलते हैं, और मैंने मान लिया कि ये 400 लोग क्या है, यूनियन में आते हैं। देखो भाई, जब आप 400 लोगों का सर्वे करने जा रहे हो तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इस रेक्टेंगल के अंदर 400 बंदे हैं। ये बात समझ में आ रही है, ये चीज़ पिक्चर क्लियर है कि भाई 400 से ज़्यादा तो हो है ही नहीं ना। और ये इस रेक्टेंगल के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 400 एलिमेंट आ रहे हैं, 400 एलिमेंट है। अब लेकिन 400 लोग कुछ ना कुछ इंग्लिश या हिंदी तो बोलते ही हैं। ऐसा तो नहीं है कोई मराठी बोलता है, तमिल बोलता है, ऐसा तो नहीं है। या ऐसा तो नहीं है किसी बंदे ने बोल दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं बोलता, मैं तो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता, मैं तो हिंदी इंग्लिश नहीं बोलता। मतलब कह सकता हूँ कि ये 400 के 400 लोग इन दोनों सर्कल के अंदर आते हैं, क्योंकि 400 में से हर एक बंदा या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है। थर्ड लैंग्वेज की बात नहीं हुई, किसी ने मना नहीं करा कि मैं तो ये दोनों लैंग्वेज बोलता ही नहीं, मैं तो कुछ और ही बोलता हूँ, ऐसा भी नहीं हुआ। यानी कि पहली बात मैंने क्या बोली थी, 400 लोग इस रेक्टेंगल के अंदर हैं, ये पिक्चर क्लियर है। फिर मैंने दूसरी बात क्या बोली, 400 लोग इन सर्कल के अंदर हैं। इन दोनों सर्कल के अंदर ही है 400 लोग, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वाले इन्हीं के अंदर होंगे ना। अगर मान लो बोलता कि 50 लोग हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते, तो मतलब इसका मतलब क्या होता कि 50 लोग इन दोनों सर्कल के बाहर हो गए। ये बात क्लियर है। तो इसलिए मैंने 400 को क्या माना, यूनियन। भाई इन दोनों सर्कल की बाउंड्री के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं वो यूनियन ही तो हुए। समझ में आया आपको? तो कब आपको इस 400 को यूनिवर्सल मानना है, कब यूनियन मानना है, ठीक है। 400 में से अगर बोलते 50 लोग कि भैया हम तो हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते, तो वो 50 लोग इस सर्कल के बाहर चले जाते, तब यूनियन क्या हो जाता, कम हो जाता। तब यूनिवर्सल क्या होता, 400 ही होता, क्योंकि रहेंगे तो रेक्टेंगल के अंदर ही। समझ में आ रहा है? तो कब आपको यूनिवर्सल मानना है और कब आपको यूनियन मानना है। तो यहाँ पर क्या मानना है आपको, यूनियन मानना है, क्योंकि किसी भी बंदे ने मना नहीं करा, हिंदी इंग्लिश बोलता है वो। तो बस अब तो फॉर्मूला लगाना है। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन आपको दे रखा है 400, ए आपको दे रखा है 250, बी आपको दे रखा है 200 माइनस ए इंटरसेक्शन। ये इधर आके हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया 450, और ये 400 इधर आके हो गया माइनस। तो 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है एस और टी दो सेट है इस तरीके से, एस के पास 21 एलिमेंट है, ठीक है भाई। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 21, टी के पास 32 एलिमेंट है, तो टी कितने लिखेंगे 32। दोनों में जो कॉमन है एस इंटरसेक्शन टी, वो कितने 11। बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव। यहाँ पे तो सीधा ही बोल दिया उसने, एस यूनियन टी निकालो। तो क्या फॉर्मूला होता है एस यूनियन टी का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी, और माइनस कर दो दोनों में कॉमन, मतलब एस इंटरसेक्शन टी। तो यूनियन आपको निकालना है एस वाले 21, टी वाले 32 माइनस 11। तो दोनों को प्लस करा तो 30 और 20 50, 53 में से माइनस कर दो 11, तो 42 बंदे होंगे जो एस यूनियन 2 में आ रहे होंगे, एस यूनियन टी में आ रहे होंगे, ठीक है ना। फिफ्थ करते हैं। इसमें बोल रहा है एक्स और वाई दो सेट हैं इस तरीके से, एक्स में 40 एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हो गए 40, एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट है, तो ये हो गए 60, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट है, तो ये भी लिख देते हैं 10। बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई हैव, तो क्या बताना है वाई में कितने हैं बताना है। तो भाई 4 चीज़ें हैं, 3 वो हर बार दे रहा है, 1 पूछ रहा है, ऐसा ही होगा हर बार। तो एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या बना, एन एक्स एन वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स यूनियन वाई कितना है 60, एन एक्स कितना है 40, एन वाई निकालना है, और इंटरसेक्शन कितना है 10। तो होगा क्या 40 में से 10 गए, कितना बचा 30, तो 30 को इधर ले आओ, 60 माइनस 30, तो कितने एलिमेंट हो गए वाई में एलिमेंट हो गए 30, ठीक है ना। सिक्स्थ देख लेते हैं हम। सिक्स्थ में बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, अब समझ लो बात को, 70 लोग हैं। अब 70 लोग या तो यूनिवर्सल सेट में आएंगे या यूनियन में आएंगे, वो आगे पढ़ के पता चलेगा अब, ठीक है ना। लेकिन टोटल कितने लोग हैं 70 लोग हैं। 37 लाइक कॉफ़ी, तो मैंने कॉफ़ी लाइक करने वालों को क्या मान लिया, ए मान लिया, और 37, तो ये ए कितने हो गए 37, और 52 लाइक टी, तो टी लाइक करने वालों को मैंने क्या मान लिया बी मान लिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए। तो ऐसे आपको वेरिएबल्स असाइन करने होंगे, वेरिएबल मानने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, नहीं तो पूरी पूरी आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बार बार, तो बेटर है कि वेरिएबल मान लिए जाए। तो कॉफ़ी लाइक करते हैं वो ए मान लिए, कितने हैं 37, टी लाइक करते हैं बी मान लिए 52। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। अब इस लाइन में उसने क्लियर कर दिया कि हर बंदा कुछ ना कुछ तो लाइक करता ही है, यानी कि मान लो ये टी वाला सर्कल है, ये कॉफ़ी वाला सर्कल है। अब बोल रहा है हर बंदा कुछ ना कुछ लाइक करता है, मतलब सारे के सारे बंदे इन दोनों सर्कल के अंदर आ गए कि नहीं। क्या 70 में से किसी ने भी मना करा कि मैं ये लाइक नहीं करता। अगर वो ऐसा बोलता तो वो सर्कल के बाहर चला जाता, तो वो हो जाता हमारा क्या, फिर वो हमारा यूनिवर्सल में से, मतलब इन दोनों में से हमारा बाहर चला जाता वो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब, तो हम क्या करेंगे इन 70 को क्या मानेंगे यूनियन मानेंगे। तो क्या मैंने क्या लिखा ए यूनियन बी कितना है 70। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी ये लिखा हुआ आएगा तो आपको यूनियन मानना है कि यूनिवर्सल मानना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हर बंदा कुछ ना कुछ तो लाइक करता ही है। तो हमने क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, यानी आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, बोथ वर्ड आ गया ना यहाँ पर, लाइक बोथ एंड, तो क्या निकालना है इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या फॉर्मूला बताया ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी कितना है 70 है, ए कितना है 37 है, बी कितना है 52 है, और ये निकालना है। तो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो गया 80 और 89 हो गया ये तो, और माइनस कर दिया 70, प्लस का 70 इधर आके क्या हो गया माइनस। तो 19 बंदे ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं, लाइक करते हैं कॉफ़ी भी और टी भी, ठीक है ना। ये प्लस ठीक करा मैंने बिल्कुल, हाँ ठीक है, 19 लोग ऐसे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में बोल रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, अब फिर से 65 लोग हैं,
40 लाइक करते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट लाइक करने वाले क्या मान लो, क्रिकेट लाइक करने वाले ए मान लो, और वो कितने बंदे हैं, 40 बंदे हैं। 10 लाइक करते हैं बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो टेनिस लाइक करने वालों को क्या मान लो, टेनिस लाइक करने वालों को बी मान लो। बोल रहा है 10 लाइक करते हैं बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, अब बोथ वर्ड आ गया यहाँ पर, तो क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, कितना 10 दिया हुआ है। 10 लाइक करते हैं क्रिकेट भी और टेनिस भी। बोल रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कितने लोग ऐसे हैं जो खाली टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक नहीं करते। और उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस लाइक करते। देखो 2 क्वेश्चन है, सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं, वो क्रिकेट लाइक नहीं करने चाहिए, और फिर बोल रहा है टेनिस कितने लाइक करते हैं, दोनों अलग अलग है। बच्चे इसको एक समझ लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, यहाँ पे समझ लो। अब सबसे पहले तो इन्होंने बोल दिया 65 लोगों का ग्रुप है, तो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं हुआ कि एक भी बंदा कुछ भी लाइक नहीं करता, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं हुआ। मतलब 65 के 65 लोग इन दोनों सर्कल के अंदर आते हैं। मतलब 65 कितना दे रखा है, ए यूनियन बी, कितना दे रखा है ये 65। तो सबसे पहले देखो भाई एक बात समझ लो, यहाँ पर हाउ मेनी लाइक टेनिस का मतलब है, टेनिस किसको माना था मैंने, बी को माना था, बी को माना था टेनिस। देखो भाई हाउ मेनी लाइक टेनिस का मतलब है कि बी सर्कल के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो टेनिस तो लाइक करेंगे ही करेंगे। यानी कि बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं आपको वो बताना है। तो आपको क्या बताना है, बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, पहले मैं यही निकाल लेता हूँ। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना भाई। बोल रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस वाला ये सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। तो मतलब आपको एन बी कैलकुलेट करना है। तो ए यूनियन बी कितना है 65 लिख दिया, एन ए कितना है 40 लिख दिया, एन बी निकालना है, और एन ए इंटरसेक्शन बी ये आपको दे रखा है 10। तो होगा क्या, 40 माइनस 10 हो गया 30, और प्लस का 30 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 30। 65 माइनस 30 कितना हो गया, 35। यानी कि जो लोग टेनिस वाले सर्कल में आते हैं ऐसे लोग हैं 35। ठीक है ना। लेकिन अब उसने बोला हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिर्फ ये वाले बंदे, सिर्फ ये वाले बंदे जो यहाँ पर लाइक करते हैं। देखो भाई ये वाले बंदे क्या है, टेनिस भी लाइक करते हैं और क्रिकेट भी लाइक करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस सर्कल में से वो वाले बंदे हटाने हैं जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं, तो उनको हटा दो। तो ये वाला जो पोर्शन बचा, ये वाला जो एरिया बचा, ये सिर्फ ओनली टेनिस वाला है। देखो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन अगर आपको निकालना है तो कह सकता हूँ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बी माइनस ए ही तो रिप्रेजेंट करता है ये। तो आपको क्या निकालना है, बी माइनस ए निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे, पूरे सर्कल में से, पूरे बी में से जो कॉमन वाला पार्ट है वो हटा दो। इसलिए फॉर्मूला समझना ज़रूरी होता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन अपने से बना पाओ। ठीक है ना, समझ में आया आपको कि हाउ मेनी लाइक टेनिस में का क्या मतलब है और हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली का क्या मतलब है। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली का मतलब है कि इस पार्ट में कितने बंदे आते हैं सिर्फ वो बताना है, क्रिकेट वाले हटाने हैं। तो क्या करा, पूरे सर्कल में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ दिया। अब पूरे सर्कल में कितने बंदे आ रहे हैं, 35, और दोनों में कॉमन कितने हैं, 10। तो 35 में 10 गए, 25 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट लाइक नहीं करते, वो लोग हैं 25। समझ में आया आपको। और अभी ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 8th। इसमें बोल रहा है कमेटी में 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो इन फ्रेंच वालों को हम क्या मान लेते हैं, ए। तो ए कितना है, 50। बोल रहा है 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, तो स्पेनिश वालों को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, वो कितना है 20। बोल रहा है 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो बोथ वर्ड आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। बोल रहा है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, तो जब भी मैंने बोला एटलीस्ट आ जाए तो मतलब आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है ना। एटलीस्ट आ जाए, इधर और आ जाए और आ जाए, तो आपको क्या निकालना है, यूनियन। तो क्या फॉर्मूला होता है, एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपको निकालना है।
ये दे रखा है 50, ये दे रखा है 20 और ये दे रखा है 10। 50 20 70 में 10 गए। 60 लोग ऐसे होंगे जो स्पेनिश बोलते हैं और मतलब स्पेनिश बोलते हैं या फिर फ्रेंच बोलते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट निकला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।